हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 4 के सी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, प्रसार कीजिए। तो पहला प्रश्न है a+2b+3c का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रसार करने से पहले हम लोग यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए सूत्र होता है a+b+c का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a² + b² + c² +2ab, उसके बाद +2bc, उसके बाद +2ca। तो इसी सूत्र से हम लोग इस सभी का प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a की जगह a दिया है और b के स्थान पे दिया है 2b और c के स्थान पे दिया है 3c। तो चलिए इन सभी मानों का इसमें रख के विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है a+2b और +3c का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर होता है, तो a की जगह है 1, तो a² प्लस b का मान देखिए 2b दिया है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस c की जगह देखिए 3c, तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। उसके बाद देखिए 2ab, तो 2 गुणित a की जगह है a और b का मान है 2b, प्लस 2bc, तो b की जगह 2b दिया है और c का मान दिया है 3c। लास्ट में दिया है 2ca, तो c का मान है 3c और a का मान है a। तो चलिए इसका हम लोग इसका दो बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है, तो इसको हम a का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b घाते 2 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। उसके बाद c² प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, उसके बाद a और b है तो हम लोग ab लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, तो यहाँ पे 12 b और c हो जाएगा। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी के 6 ca, तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला समाप्त हो गया। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2p + p - 3r का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सवाल में थोड़ा गलती होगी, यहाँ माइनस भी है। तो चलिए तीनों माइनस है, यहाँ पे दोनों माइनस है। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो इसी से विस्तार होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p - q - 3r का होल स्क्वायर। तो इसका देखिए स्क्वायर जो होगा वो पहले a², b² और c² ये तीनों प्लस में होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस वाली संख्या का प्लस हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो 2p का स्क्वायर प्लस b का मान है q, तो b² और प्लस c की जगह दिया है 3r, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2ab होता है, तो यहाँ पे देखिए b माइनस है और a प्लस में, तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 गुणित 2p और गुणा में q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए bc, और तो b और c लेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2bc, तो 2 गुणित q गुणित 3r। उसके बाद देखिए 2ca होता है, तो यहाँ पे देखिए c माइनस में है और a प्लस में है, तो 1 + 1 माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा में 3r फिर गुणा में 2p। चलिए अभी इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और p का स्क्वायर करेंगे तो p², और यहाँ पे q² हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक के 9, r का स्क्वायर करेंगे तो r² माइनस, चलिए इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और यहाँ पे p और q अलग अलग है तो pq लिख लेंगे, फिर प्लस 3 दूनी के 6, q और r है, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, r और p, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न चलिए करते हैं। पहले के तीसरे नंबर में देखिए दिया है -3x + 2y और +z। तो यहाँ पे चलिए इसको a + b के होल स्क्वायर से विस्तार करते हैं, प्लस b + c के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखिए पहले जो तीनों संख्याएं रहती हैं a² + b² + c², ये सभी में प्लस रहेगा, चाहे संख्या प्लस में रहे हो चाहे माइनस में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 3x और प्लस 2y और प्लस z का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो यहाँ देखिए a² हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर और प्लस b का मान है 2y, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर c², तो c का मान है z, तो इसका स्क्वायर करें। अब देखिए 2ab, तो अब जिसमें a आएगा 2ab वाले में, जिसमें ये x वाला आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2ab वाले में x आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2 गुणा में 3x और गुणा में 2y। अब यहाँ पे देखिए b और c होता है, तो b और c दोनों प्लस में है, तो ये संख्या प्लस में रहेगी। तो 2 गुणित b का मान है 2y और c का मान है z। और यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या में c और a होता है, तो c की जगह प्लस में है, a माइनस में, तो ये भी माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणित z और गुणित 3x। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 त्रिक के 9, x में x करेंगे x², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे y² और z घाते 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, x y, फिर प्लस 2 दूनी के 4, और y z अलग अलग है तो हम लोग y और z लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, 3 दूनी के 6, z और x, तो ये इसका
आंसर हो गया। तो चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चलिए इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है 2x माइनस 3y और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग विस्तार करेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। सबसे पहले a स्क्वायर होता है तो 2x का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो b का मान देखिए 3y दिया है तो इसको 3y का स्क्वायर करेंगे, प्लस c का स्क्वायर तो ये 4 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस 2ab होता है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 a का मान देखिए दिया है 2x और b का मान जो दिया है देखिए माइनस में दिया है तो हम लोग यहाँ पे माइनस 3y लिख लेंगे। फिर प्लस 2bc तो 2 गुणित b का मान देखिए माइनस 3y और c का मान गुणा में 4 दिया है। फिर प्लस 2ca तो 2 गुणित c का मान 4 है और a का मान 2x है। चलिए अब इसका स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -3 में -3 का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये 3 त्रिक 9 y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस तो प्लस माइनस का गुणा यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 x और y। यहाँ पे देखिए माइनस दिया है प्लस तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 दूनी के 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा तो यहाँ पे 24 और y हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूरा प्लस है तो प्लस में 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16x। तो ये चौथे का आंसर हो गया। तो चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दिया गया है a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 3। तो यहाँ पे संख्या बटे में दी गई है तो चलिए बटे में का स्क्वायर कर देते हैं। तो संख्या चलिए लिख लेते हैं a प्लस बी बटा 2 और c बटा 3। तो इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b का मान है b बटा 2 तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस c का मान है c बटा 3 तो इसका स्क्वायर। फिर प्लस 2ab होता है तो 2 गुणित a का मान देखिए ये दिया है, b का मान b बटे 2। फिर प्लस 2bc तो 2 गुणित b का मान है b बटे 2 और c का मान है b बटे 3। फिर प्लस 2c होता है तो 2 गुणित c का मान है c बटे 3 और a का मान है 1। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो जाएगा तो b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 त्रिक 9। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, भट्टे में है तो ये हो जाएगा ab, प्लस इसमें भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी b है और यहाँ पे सॉरी c होगा तो यहाँ पे b और c है तो इसको हम लोग लिख रहे हैं bc बटे 3। यहाँ पे देखिए संख्या नहीं कटेगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2ca और बटे में 3। तो ये पांचवा प्रश्न का आंसर हो गया है। चलिए छठवां प्रश्न करते हैं। छठवां प्रश्न देखिए दिया गया है a माइनस बी बटे 3 और प्लस 2c बटे 5। तो चलिए हम लोग इसका विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले देखिए a स्क्वायर होता है तो हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस b का मान देखिए माइनस बी बटे 3 है तो इसका लिख लेंगे, प्लस c का स्क्वायर तो यहाँ पे 2c बटे 5। उसके बाद देखिए प्लस 2ab तो 2 गुणित a का मान है और b का मान है माइनस b बटे 3। फिर प्लस 2bc होता है 2 गुणित b का मान देखिए माइनस b बटे 3 और c का मान 2c बटे 5। फिर यहाँ पे उसके बाद 2ca होता है तो हम लोग नीचे लिख लेंगे तो यहाँ देखिए 2 इंटू c का मान है 2c बटे 5 और a का मान है 1। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस b में माइनस b का गुणा करेंगे तो ये प्लस में आएगा b स्क्वायर बटे 9। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर बटे में 25, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 2 का यहाँ पे 2 और ab और बटे में 3। यहाँ भी देखिए माइनस में दिया है तो ये प्लस माइनस गुणा ये भी माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 में 2 का कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4bc बटे में 5 तिहाई के 15। फिर यहाँ पे देखिए प्लस में दिया है, चलिए इसका गुणा करते हैं 2 दूनी के 4ca और बटे में 5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो छठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए सातवां करते हैं। सातवां प्रश्न देखिए दिया गया है a माइनस बी बटे 2 और माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए a स्क्वायर करेंगे और प्लस b का मान है b बटे 2 तो इसका स्क्वायर और प्लस c का मान है माइनस 6 इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab तो 2 गुणित a और b का मान है माइनस b बटे 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 2bc होता है तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू b का मान है माइनस b बटे 2 और c का मान है 6 तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 2ca तो 2 गुणित c का मान माइनस 6 और a का मान देखिए a दिया है। चलिए अब इसका स्क्वायर करते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा तो b का स्क्वायर करेंगे b और बटे में 4, ये भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में 6 का माइनस 6 का करेंगे तो ये 36 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, चलिए यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये a और b बचेगा तो हम लोग a भी लिख लेते हैं।
फिर यहाँ पे देखिए प्लस, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 और बी, तो हम लोग 6 भी लिख लेंगे। लास्ट वाले में देखिए ये माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 ए। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है, सरल कीजिए। तो पहला नंबर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तीसरा दिया है प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, 2ab होता है, फिर 2bc, तो b का मान है वाई जेड, तो यहाँ पे bc लिख देंगे, प्लस 2zx। अब चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो पहले तीनों प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस 2ab होता है, तो यहाँ b माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, तो 2xy, और उसके बाद b और c, तो b और c भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 2yz और प्लस c, और ये दोनों प्लस में है तो 2zx हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2ab दोनों प्लस में है तो ये प्लस में आएगा, 2xy, फिर प्लस ये 2bc, तो c माइनस में है तो माइनस 2yz। उसके बाद c और ये देखिए माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा, 2zx। चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3 बार है, तो ये संख्या हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस y का भी मान प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो 3y स्क्वायर और प्लस जेड का भी प्लस में है तो 3z स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2xy यहाँ प्लस में है और यहाँ 2xy माइनस में है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2yz प्लस में है, ये माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2zx और यहाँ माइनस 2zx, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, बाकी और कोई संख्या नहीं कटेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा है, ये भी संख्या लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए बचा है 2zx, और हम लोग लिखेंगे प्लस 2zx, यहाँ पे ये भी बचा है प्लस 2xy और प्लस ये माइनस 2yz। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 3x माइनस 2y और प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद दिया गया है माइनस 3x प्लस 2y और माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका पहले विस्तार करते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर और प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2ab होता है तो 2 गुणित 3x और b का मान है माइनस 2y। फिर प्लस 2bc, तो 2 गुणित b का मान है माइनस 2y और c का मान है z। फिर प्लस 2ca, तो 2 गुणित c का मान है z और a का मान है 3x। और इसके नीचे वाला चलिए यहाँ पे करते हैं, तो माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा के हम लोग अंदर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहले a स्क्वायर करते हैं, तो 3x का स्क्वायर प्लस b का मान है 2y और फिर प्लस c का मान माइनस z का स्क्वायर। फिर 2ab, तो 2 गुणित 3x और गुणित में 2y। फिर करते हैं यहाँ पे प्लस 2bc हो जाएगा, तो 2 गुणित b का मान है 2y और c का मान है माइनस z। फिर प्लस 2ca करते हैं, तो 2 गुणित माइनस z और a का मान है 3x। तो कोष्टक यहाँ पे हम लोग बंद कर लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग 2 बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 2 का जब माइनस 2 में करेंगे तो प्लस में आएगा, तो 2 दूनी के 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का गुणा ये माइनस हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 xy। और यहाँ पे भी देखिए माइनस और प्लस का गुणा ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4y और z, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे देखिए प्लस में हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6zx। अब चलिए इसमें माइनस वाले का नीचे करते हैं, तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक के 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, जेड का 2 बार गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो ये प्लस में आएगा, तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 xy। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4yz। और यहाँ पे भी देखिए माइनस है तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6zx हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे कोष्टक खोल देंगे, तो इसका सभी का मान जो है चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12xy, फिर माइनस 4yz, फिर प्लस 6zx।
चलिए यहाँ पे माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा लेंगे तो माइनस 9x²। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुणा ये भी माइनस हो जाएगा, 4y², ये प्लस माइनस का गुणा ये भी माइनस z²। फिर यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का गुणा ये भी माइनस हो जाएगा, तो 12xy और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4yz, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6zx। चलिए संख्या देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको काट लेते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस में है तो ये संख्या कट जाएगी, ये भी प्लस माइनस में है और ये भी प्लस माइनस में है, और यहाँ पे देखिए ये संख्या भी प्लस माइनस में है, ये भी कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या माइनस में है तो जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का लगेगा तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24xy। फिर यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है तो हम लोग यहाँ प्लस में लिख सकते हैं 6 दूनी 12zx, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है x² + y² माइनस z² का होल स्क्वायर, फिर माइनस x² माइनस y², फिर माइनस प्लस z² का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका पहले विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर पहले से दिया है तो इसका चलिए विस्तार करते हैं। तो इसका a का मान है x², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y², इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस z का स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर हो गया, a² b² c² हो गया। उसके बाद प्लस 2ab होता है तो 2 गुणित a का मान है x² और b का मान है y²। फिर प्लस 2bc होता है तो 2 गुणित b का मान है y² और c का मान है माइनस z का स्क्वायर। फिर प्लस 2ca होता है तो 2 गुणित c का मान है माइनस z का स्क्वायर और a का मान है x²। चलिए माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो यहाँ पे देखिए 2 गुणित a का मान है x² और b का मान जो है माइनस y² है। फिर प्लस 2bc तो यहाँ पे y का मान माइनस में है और c का मान z है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2ca तो 2 गुणित c का मान है z² और a का मान है x²। तो यहाँ पे देखिए अब चलिए इसको हम लोग इसका ब्रैकेट खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर जब इसमें तो क्या होता है, घात में घात गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस यहाँ पे y⁴ और प्लस z⁴। और यहाँ पे देखिए प्लस में 2x² और y², यहाँ पे देखिए 2x² y², ये देखिए माइनस में प्लस, तो प्लस माइनस गुणा माइनस 2y² और यहाँ पे z² बचा है, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का गुणा ये भी माइनस हो जाएगा तो 2z का स्क्वायर और x का स्क्वायर। नीचे संख्या हम लोग इसका भी विस्तार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी हो जाएगा x⁴ और प्लस y⁴ और प्लस z⁴। फिर यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का गुणा ये माइनस में हो जाएगा तो 2x² y²। चलिए यहाँ पे माइनस है, प्लस का गुणा माइनस 2y² और z²। फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 2z² और x²। तो यहाँ पे अब चलिए यहाँ पे ये माइनस का गुणा अंदर हम लोग कर लेते हैं तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या को पूरा लिख लेंगे, ये वही रहेगा। तो ये संख्या हो जाएगी x⁴ प्लस y⁴ और प्लस z⁴ प्लस 2x² y² माइनस 2y² z²। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2z² और x²। चलिए इसका हम लोग माइनस का ब्रैकेट अंदर गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस x⁴, ये भी माइनस हो जाएगा y⁴ और ये भी माइनस z⁴। ये देखिए माइनस में है तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, तो 2x² y², ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2y² और z², और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2z² और x²। अब यहाँ पे देखिए जो अलग अलग चिन्ह के हैं उसको हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x⁴ प्लस माइनस में था तो कट गया ये तीनों। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये भी संख्या कट जाएगी और बाकी ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 में 2 जोड़ लेते हैं 4x² y² और यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लगाएंगे 4z² और x²। ये इसका आंसर हो गया। इसमें हम लोग 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x² y² और माइनस z² x²। ये इसका आंसर हो गया। दोनों आंसर सही है। तो अभ्यास 4 के सी के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।